कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, राजा बलि ने तीनों लोगों का राज्य पाने के उपरांत समस्त राज्य अब देवताओं से छीन लिया और छीनकर इंद्रासन पर राजा इंद्र बैठ गया। उधर देवता लोग इंद्रासन छीने जाने के उपरांत अपने गुरु बृहस्पति देवता के पास गए। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा कि महाराज, हम लोगों की पराजय क्यों हो गए? गुरु बृहस्पति बोले कि शुक्राचार्य के आशीर्वाद और वरदान देने से दैत्यों ने ये विजय प्राप्त की है। और अब हे इंद्र, अगर तुम्हारे जैसे 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करे तो भी गुरु शुक्राचार्य के द्वारा राजा बलि को दिया हुआ शंख के प्रताप से तुम सब देवता हार जाओगे। परम ब्रह्मा परमेश्वर के सिवा अब राजा बलि का सामना करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने ब्राह्मण साधु की विधि पूर्वक सेवा करता है, उसके निसंदेह सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। अपने गुरु बृहस्पति से ये वचन सुनकर देवता अधैर्य होकर अब छिप छिप कर कंदराओं में रहकर अपने दिन काटने लगे। उधर राजा बलि तीनों लोगों का राज्य पाकर अति प्रसन्नता से एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य से विनयपूर्वक बोला कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरा ये राज्य सदा सदा के लिए स्थिर रहे। गुरु शुक्राचार्य बोले, हे राजन, तुम अगर 100 अश्वमेध यज्ञ हर साल प्रतिवर्ष करोगे, बीच में
किसी भी साल यज्ञ में विघ्न ना हो और तुम्हारे इस तरह 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर ये तुम्हारा राज्य सदा के लिए स्थिर रह सकता है। बिना 100 यज्ञ किए इंद्र भी देवलोक का राज्य नहीं पा सकता। अपने गुरु शुक्राचार्य के ये वचन सुनकर राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञानुसार प्रति वर्ष हर साल यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, तब राजा बलि बड़ी प्रसन्न होकर उसने इतना दान, इतनी दक्षिणा साधु ब्राह्मण कंगालों को यज्ञ में दान करके दी कि किसी को भी आगे से कुछ मांगने की इच्छा ही ना रहे। कोई भी राजा बलि के द्वार पर आता तो इतना उसे मुंह मांगा दान दिया जाता कि उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती और इस प्रकार से संसार में राजा बलि की कृति दिन प्रतिदिन फैलती चली गई। जब इंद्र ने ये समाचार सुना कि राजा बलि अपना राज्य स्थिर रखने के लिए अब 100वां यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है, तब तो इंद्र को बड़ी चिंता सताने लगी। उधर देवताओं की मां अदिति अपने बेटे देवताओं का राज्य छूट जाने पर सदैव चिंतित होने लगी और उसने देवताओं से राजा बलि का जब ये वृत्तांत सुना, अदिति ने तो और भी अधिक चिंता में डूब जाती है और एक दिन इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास जब चुपचाप बैठी थी तो उसे उदास देखकर कश्यप ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, हे अदिति, आज हम तुम्हें बड़ी चिंतित देख रहे हैं, क्या कारण है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तब अदिति ने अपने बेटों का, जिनका राज्य दैत्यों ने छीन लिया, उसके बारे में बतलाया और कहने लगी, मैं दिन रात इसी चिंता में रहती हूं, इसलिए हे नाथ, मेरा ये तेज, मेरा ये बल, सौंदर्य सब छीन हो गया। अदिति रोती हुई अपने पति कश्यप से बोली, आप दयालु होकर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे बेटे देवता अपना राज्य पा सके। कश्यप ऋषि बोले, हे अदिति, देवता और दैत्य दोनों की दोनों मेरी संतान हैं और मैं ये नहीं समझता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये सब नारायण जी जो चाहते हैं सो वही होगा। मेरा किया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा, ये सब परमेश्वर की माया समझनी चाहिए। देवताओं के राज्य भोगने के समय मेरी तुम्हारी सोतन दीदी व्याकुल हो जाती है और जब दैत्य लोग राजा होते हैं तो तुम उदास हो जाती है। मुझे किसी भी तरह छुट्टी नहीं है। हे अदिति, तुम परमेश्वर की शरण में जाओ, उनका व्रत रख, उनकी उपासना कर, उनका मंत्र जप कर, तेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ये बात सुनकर अदिति ने विनय करते हुए कहा अपने पति कश्यप से कि हे महाराज, मुझे बतला दो परमेश्वर का व्रत किस प्रकार से रखा जाता है।
किस दिन ये व्रत रखना चाहिए, ये मैं जानना चाहती हूं। कश्यप ऋषि बोले, हे अदिति, फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से नित्य प्रति भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का अखंड जप करती रहा करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूध के सिवा भोजन में कुछ भी ग्रहण मत करो। पृथ्वी पर शयन किया करो। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रात्रि में जागरण किया करो। इस मंत्र का जप किया करो। और 108 आहुति इस मंत्र से अग्नि में खीर के द्वारा देते हुए खीर का भोग लगाया करो। लगातार हे अदिति 12 दिन तक ये मंत्र जप और दिन रात नारायण जी के चरणों का ध्यान जब तुम करोगे तो फाल्गुन सुदी द्वादशी को इस व्रत का उद्यापन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराया करो। आचार्य और पूजा व होम करने वाले साधु ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दो। उन्हें आनंद पूर्वक विदा करके रात को द्वादशी को जागरण करोगे तो निसंदेह हे अदिति तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस प्रकार से ये व्रत सब यज्ञ आदि में अति उत्तम है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगवन्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो। प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जो तवाने माता ते
सदा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राधे श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय जय